मला आवड तुझ्या दर्शना हेच दान दे देवा तुझा आशीर्वाद मनोभावे हेच दान देता देवा तुझा आशीर्वाद मनोभावे रोहित हाँ जल्दी कर, 6:30 बज गए। हाँ बस हो गया। टिफिन पैक हुआ? हाँ हो रहा है। पापा हुआ? हाँ ये ले। लॉकडाउन के बाद आज स्कूल का पहला दिन है, तो स्कूल में जाकर फर्स्ट बेंच पर ही बैठना और टीचर जो पढ़ाए वो अच्छे से याद रखना। पर अगर फर्स्ट बेंच रिजर्व्ड होगी तो उसके लिए जिद कर, लेकिन फर्स्ट बेंच पर ही बैठ। पर फर्स्ट बेंच पे बैठना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि फर्स्ट बेंच पर बैठने वाले हमेशा फर्स्ट आते हैं। तो ऐसे तो कलाम साहब भी तो लास्ट बेंचर ही थे, पर वो थे ना इंडिया के द मिसाइल मैन। अरे अब तो तुझे क्या मिसाइल मैन बनना है? अरे मम्मी। हाँ अब जा जा, ठीक से जा। हाँ जा रहा हूँ, चलो पापा बाय। चल भाई। अरे मैं तो तेरे को पूछना भूल गया, आज स्कूल में लेट क्यों आया तू? अरे क्या बताऊँ, इतना चल के आना पड़ता है तो। पर तेरे पास तो स्कूटी थी ना? थी, पर लॉकडाउन में बेचना पड़ा तो इसलिए। अभी किधर जा रहा है तू? अरे हाँ हाँ, तुझे बताना भूल गया, मेरा 2 बजे का ट्यूशन है तो, और वैसे भी आज स्कूल वाले ने 1:30 बजे छोड़ा है एक्स्ट्रा क्लास की वजह से, तो अभी मैं डायरेक्ट ट्यूशन को आता हूँ, उसके बाद घर पे आता हूँ। तो चल ठीक है, बाय। अच्छे से जाना। हाँ बाय। विशाल का फोन आया था, उसके लॉकडाउन में लिए हुए पैसे कब लौटा रहे हो वही पूछ रहा था। अरे उसे बोला तो था ना कि पैसे लौटाने में टाइम लगेगा। वो बात मुझे भी पता है, लेकिन वो बोल रहा था उसे जरूरत है। अरे जरूरत तो हमें भी थी, इसलिए उससे पैसे लेते, और ये नहीं कहा था कि उसके जरूरत पे उसे लौटाएंगे। हमने एक प्रॉपर टाइम मांगा था और उसी टाइम पे उसे लौटाएंगे। हाँ, पर आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो?
ये बात उसे भी कह सकते हो ना। हम अगर भाई तो तुम्हारा है ना, तुम बोलो ना। हाँ पर पैसे तो। पापा वो मुझे साइकिल चाहिए। क्यों बेटा? क्यों मतलब क्या मम्मी? पहले स्कूटी थी तो सब ठीक था, अब चल के आना पड़ता है। आज ऑलमोस्ट 20 मिनट लेट था। टीचर ने कहा भी कि कल से अगर लेट होगा तो पनिशमेंट मिलेगी। और मेरे सब दोस्त स्कूटी से या साइकिल से आते, सिर्फ मैं ही अकेला चल के आता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी एक साइकिल चाहिए। लोगे ना पापा? ठीक है, बाद में देखेंगे। बाद में क्या है, स्कूल तो रोज ही जाऊंगा ना। बोला ना बाद में देखेंगे। अरे पर कब? स्कूल खत्म होने के बाद। कहा ना एक बार बाद में देखेंगे। हाँ तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक साइकिल नहीं ले लेते। रोहित, मैंने कहा ना एक बार बाद में देखेंगे। उसे झूठ क्यों बोला आपने कि आप बाद में ले लेंगे? उसे सच क्यों नहीं बताया अपने हालत के बारे में? तुम्हें भी पता है मुझे मेरे बेटे के सामने हालात नहीं दिखते। अरे मैं उसका बाप हूँ। मैंने उसे इसलिए पैदा नहीं किया है कि उसका हर एक चीज़ के लिए मन मारूं, और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी हर एक इच्छा पूरी करूं। और अभी ये टॉपिक यही बंद करो अरे पर प्लीज। हेलो, क्या है? तो मुझे मैथ्स के नोट से हाँ तो नोट्स ही चाहिए ना, थोड़ी रुक नहीं सकता? मर थोड़ी जा रहा हूँ। हाँ नोट तो सेंड कर। हर एक अभी सेंड करता हूँ तुझे नोट्स। हाँ हाँ। अरे सॉरी, लिटिल सॉरी यार, मतलब थोड़ा गुस्से में था तो सारा गुस्सा तेरे पे निकल गया। हाँ चल ठीक है। हाँ, और करता हूँ तुझे मैथ्स के नोट्स सेंड। हाँ ठीक है। तो क्या सोचा साइकिल के बारे में? खाना खाते वक्त बात नहीं करते, अभी खाने पे ध्यान दे, वो बाद में देखेंगे। यही बात तो मुझे आपकी पसंद नहीं। हर बार बाद में देख लेंगे। अरे सिर्फ एक साइकिल मांगे मैंने आपसे, आपकी पूरी जायदाद नहीं। दूसरे के पापा देखो, वो उनके बच्चों को कितना प्यार करते, उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते। और एक आप हो जो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। क्या इतना बुरा हूं मैं जो मेरी जिद पूरी नहीं कर सकते? इससे अच्छे मेरे पापा ही नहीं होते। रोहित, रोहित, अरे बेटा बात तो सुन। रोहित,
इतनी सी बात के लिए तू खाला छोड़ के यहाँ आ गया? ये इतनी सी बात नहीं है। तो कितनी बात है? अरे तुझे कैसे समझाओ? तू कैसे समझाएगा मुझे? तू एक साइकिल के लिए जिद कर रहा था जो तेरे पापा ने मना कर दिया, और तू खाना छोड़ के यहाँ आ गया। ये तेरे लिए इतनी सी बात हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। देख, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ की चाहत होती है। जिसके पास पैर नहीं होता वो पैर के लिए जिद करता है, जिसके पास पैर होते वो साइकिल के लिए जिद करता है, और जिसके पास साइकिल होती है वो बाइक के लिए जिद करता है, और जिसके पास बाइक होती है वो कार के लिए जिद करता है। लेकिन ये मेरी जिद नहीं, ये मेरी ज़रूरत है। हर इंसान को ऐसे ही लगता है। चोर को भी ऐसे ही लगता है वो चोरी मजबूरी नहीं कर रहा है, पर उसे पैसे कमाने का आसान तरीका लगता है। चल छोड़, वो तेरे मैथ्स के नोट्स हुए पूरे? हाँ, थोड़े बाकी है। चल छोड़, बहुत टाइम हो गया, मैं भी चले जाता और तू भी चले जा। दो रोटी या 3 रोटी देना है? रोहित, 2 या 3 रोटी दूँ? हाँ दे दो 2 रोटी। हुई क्या तेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व? क्या कहो यार तुझे, कोई मेरी बात ही नहीं समझता, हर बात पे मुझे टोकते। तू उनकी बात नहीं सुनता। अब तू मुझे ज्ञान मत दे, और वैसे भी हाँ चल मैं जाता हूँ, वैसे भी ट्यूशन जाना है, फिर टाइम हो गया, चल बाय। ये देखो, अरे ये क्या हुआ? टीचर ने मारा। स्कूल में आने को लेट हुआ इसलिए। पूरा दिन मैं ग्राउंड में था, क्लास में नहीं लिया। पर आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आप तो कह देंगे कि बाद में ले लेंगे, है ना? ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं अम्मी, रहने दो, मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। कुछ कहने आ जाता हो तो कोई चिल्ला देता है या कोई थप्पड़ मार देता है। अगर आपको मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों करूँ आपसे बात? मुझे ना अभी आपके साथ बात ही नहीं करनी, दैट्स इट। अरे पर नहीं अम्मी, जाने दो, अरे पर मुझे छोड़ दो अकेला।
पर तेरे को आने को लेट क्यों हुआ? अरे मैं लेट उठा। तो अभी किधर जाने का? चल मेरे घर पे। तेरे घर पे? पागल है क्या येड़े? हट। अरे घर वालों को किधर पता है तू मेरे घर पे? चल। बैठ इधर, वो पानी लाता है। आयुष, मम्मी पापा किधर है? अरे वो दोनों काम पे गए। और कुछ चाहिए? नहीं। रुक 1 सेकंड में आया। शुक्ला हो ना आप? आपका सिलेंडर आया। हाँ मम्मी ने पैसे दिए थे, मैं लेके आता हूँ। ये लो अंकल आपके पैसे। हाँ रख दो यहाँ पे। चल कुछ तो वीडियो गेम खेलते। अरे मैं जाता है, वो पापा आए रहेंगे घर पे तो मुझे लेट हो जाएगा। हाँ पर रुक तो। हाँ। अरे नहीं छोड़, मैं जाता है। हेलो। हाँ हेलो रोहित, अभी तक ट्यूशन को नहीं आया? नहीं, वो स्कूल सुबह तो गया था, अभी वो आता होगा। अरे पर अभी तक नहीं आया। ठीक है, देखती हूँ। गर्मी कितनी है बाहर मालूम है क्या? रोहित के ट्यूशन का कॉल आया था, वो ट्यूशन में नहीं गया। अरे गया होगा, उसके दोस्तों के यहाँ पूछने का ना। वो स्कूल तो सुबह ही गया था। सुबह गया होगा, दोस्तों के यहाँ देखा क्या? अभी वो सुबह से टिफिन भी लेके नहीं गया। टिफिन भी? हाँ सुबह थोड़ा वो गुस्से में था ना। देखता हूँ मैं कहाँ होगा, जाके देखता हूँ।
पापा ही नहीं होते। क्या हुआ, इधर क्यों आके बैठा है? हाँ, नाराज है साइकिल नहीं ले इसलिए। मुझे पता है तू यहाँ कब आके बैठता है, जब सैड होता है या हैप्पी, और आज तो तू हैप्पी नहीं है। अगर आप मुझे इतना जानते हो, इतना समझते हो, तो मुझसे एक बात क्यों छुपाई कौन सी बात? कि आप गैस एजेंसी में काम करते हो? तुम्हें कैसे पता? आप जिस घर पे सिलेंडर डिलीवर करने गए थे आज सुबह, वो मेरे ही दोस्त का घर था, आयुष शुक्ला। पूरा नज़ारा इन आँखों से देखा, ना आज मेरा बर्थडे, ना आज कोई फेस्टिवल। तभी मुझे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला। अगर मुझे पता होता कि अपने घर के हालात इतने बदतर है तो मैं कभी जिद ही नहीं करता। मुझे लगता था कि आप एक ऑफिस में काम करते हो, 20-25 हज़ार की सैलरी है, पर आपको ये बात बताने का मन क्यों नहीं किया? कैसे बताता और किस मुंह से बताता कि लॉकडाउन में मेरी अच्छी खासी जॉब चली गई। हमारी इच्छा थी कि हमारा बेटा खूब पढ़े, उसे किसी चीज़ की कमी ना पड़े, और तुझे कभी हमारी शर्म नहीं आए इसलिए कभी नहीं बताया। शर्म? किस बात की शर्म? शर्म तो अब आ रही है कि इतना बुरा लड़का हो कि खुद के घर के हालात नहीं समझ पाए। हर बार आपको कोसता रहा, हर बार। आप दोनों पे क्या गुजरती है कभी सोचा ही नहीं? नहीं बेटा, जब मैं भी छोटा था ना, तो हर एक छोटी छोटी बात के लिए जिद किया करता था, और जब कभी मेरी जिद पूरी नहीं होती थी ना, तो मुझ पे क्या बीतती थी ये मुझे ही पता है। इसलिए मैं तुझे किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करना चाहता था, और इसीलिए तुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। सॉरी पापा, लिटिल सॉरी। मतलब मैंने जितना आप दोनों को कोसा है उस सब के सामने ये बहुत छोटी चीज़ है, बट सॉरी। अरे सॉरी क्या बेटा, सॉरी किस बात की? अब रुलाएगा क्या? अभी बहुत देर हो गई है, चल घर चलते हैं। सेकेंड हैंड है, अगली टाइम नहीं लूँगा।